चाहे आपको ओसीडी हो या एंजाइटी है या डिप्रेशन है, चाहे आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है, एक बुक जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि उस बुक में एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी को इतनी अच्छी तरह से बताया है, किसी और बुक जो मैंने पढ़ी है उसमें तो नहीं बताया है। ये है द हैप्पीनेस ट्रैप बाय रस हैरिस। मैं आईपैड पे पढ़ता हूँ ये अपनी, और मैं आईपैड पे इसलिए रखी है क्योंकि मैं बार बार पढ़ता हूँ। इस बुक में एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के जो 6 वो है मेन पार्ट्स। एक तो है कॉग्निटिव डिफ्यूजन की, जो आपके थॉट्स है वो सिर्फ थॉट्स है, वो मेंटल इवेंट है, हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थॉट को एक डिस्टेंस बना के उनसे दूर रह सकते हो, आपको हर थॉट से उलझने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्टेंस, कि आपको जो अपने इमोशंस है, आपके इमोशन से लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हंसी आती है, आप हंस लेते हो, वापस अपने काम पे लग जाते हो, वैसे ही एंग्जाइटी, एंगर, जो भी ये थॉट आता है उनको आप अलाउ करो, उनको एक्सेप्ट करो और उनको जाने दो, उनसे उलझने की कोशिश मत करो। फिर है द ऑब्जर्विंग सेल्फ या सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट। वो है कि आप एक ऑब्जर्विंग सेल्फ हो। बेसिकली आप कह सकते हो कि माइंडफुल आप हो, आप अवेयर हो जाओ कि आपके दिमाग में, आपके एक्सटर्नल में क्या चल रहा है। आप ऑटो पायलट पे मत चलो, रोबोट की तरह, कि जो हो रहा है, गुस्सा आया तो गुस्सा हो गए, एंग्जाइटी आई तो डर गए, ऐसा नहीं है। आप डिस्टेंस बना के वो कर सकते हो, और डिस्टेंस बनाने के लिए सबसे पहले चीज है सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, जो आप ऑब्जर्विंग सेल्फ, कि आप माइंडफुल हो और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ना कि इधर उधर आप घूम रहे हो अपने थॉट्स में, अपने फीलिंग्स में उलझे हुए हो। प्रेजेंट मोमेंट में आप आओ, क्योंकि जो दुनिया है, जो जिंदगी है, वो प्रेजेंट मोमेंट में कट रही है। उसके बाद है फिफ्थ जो है वो है वैल्यूज, कि आप समझो कि ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे जो करना है, मैं अपने थॉट्स से उलझ रहा हूँ, ओसीडी है, मुझे तो अपने दिमाग में ही रह रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं क्या खो रहा हूँ, मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। और और ये देखो, ये तो ऐसा है नहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज की फीवर की तरह की दवाई खाई और ठीक हो गया। ये तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप संघर्ष कर रहे हो तो आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ दो। आपको वेट नहीं करना है कि मेरा ओसीडी ठीक होगा तभी मैं चीजें करूंगा, नहीं। आप ओसीडी के थॉट से और उससे उलझते उलझते भी आप अपनी, जो आपको काम करना है वो आप कर सकते हो, अपने वैल्यूज की तरफ, कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे हेल्दी रहना पसंद है, तो चाहे मुझे कितने भी ओसीडी थॉट आए, मैं जिम जाऊंगा। एंड सिक्स्थ है कमिटेड एक्शन। कमिटमेंट मतलब कि उससे अड़े रहना, कि चाहे आपको कैसा भी फील हो, ऐसा नहीं कि आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा तो मैं नहीं करूंगा कुछ। ठीक है, तो कमिटेड रहना। तो ये जो 6 एस्पेक्ट्स है, इस किताब में बहुत अच्छी तरह से बताया है, द हैप्पीनेस ट्रैप। तो आप जरूर पढ़िए। एंड थैंक यू, कीप फाइटिंग, ऑल द बेस्ट।